तो आई थिंक ये जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। 2026 का है, 22 जनवरी शिफ्ट वन का। थ्री आइडेंटिकल coils C1 C2 are closely placed such that they share a common axis. C2 is exactly midway between C1, midway मतलब C1 and C3 के बीच में C2 है। C1 carries a current I in anti clockwise। तो लेट्स से यहाँ पर अगर मैं तीनों कॉइल्स ड्रॉ करूं पहले तो। ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाइल C3 कैरीज अ करंट आई इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें उस तरीके से है। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया शायद। एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे मान लो। और लास्ट वाले में क्लॉकवाइज है तो फिर इस तरीके से लो। ठीक है। दिस इज C1 कॉइल, दिस इज C3 कॉइल, दिस C2 कॉइल। An induced current flows through the C2 will be in clockwise direction when C1 C3 move with constant speed away from C2, C1 C3 move with the equal speed towards C2, C1 moves towards C2, C3 moves। देखो देखो इसको इस क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट ये होना चाहिए कि दोनों से अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मतलब दोनों कॉइल की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही हो या दोनों से ही घट रही हो, तो उसमें सेम सेंस में इंड्यूस करंट आएगा। ठीक है, दोनों से। अब इसमें इंड्यूस करंट C2 में हमने देना है क्लॉकवाइज। एक मिनट, क्लॉकवाइज है ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी जैसा करंट C3 में है। ठीक है, तो C3 के डायरेक्शन ऑफ करंट को इसको फॉलो करना चाहिए। यानी C3 की मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी वो C2 उसको क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। तभी पॉसिबल है जब, अच्छा ये जो है इंडक्शन से आया है। ठीक है, तो अब इंडक्शन में रूल ये होता है कि अगर मैग्नेटिक प्लस बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर इंड्यूस करंट C3 के डायरेक्शन के सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कॉइल है ये दूर जाना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करना चाहिए, तब ये फेवर करेगा। बोलो क्लियर है बात की नहीं? यस सर। तो आई थिंक दिस शुड बी मूविंग अवे। ठीक है, और अगर सपोज करो ये भी मूविंग अवे हो जाएगा तो इसकी वजह से इसमें एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, तो नेट इसमें जीरो आ जाएगा। बट एज पर द क्वेश्चन द करंट इन C2 इज क्लॉकवाइज, तो इट शुड बी मूव टूवर्ड्स C2। ओके, तो C1 C3 मूव विद इक्वल स्पीड अवे फ्रॉम C2, ऑप्शन ए गलत है। C1 C3 मूव्स विद इक्वल स्पीड टुवर्ड्स C2 गलत है। C1 मूव्स टुवर्ड्स C2, C3 मूव्स अवे, दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। यस सर।